सीडी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि सोम नदी निकलती है, तो सोम नदी कहाँ से निकलती है? तो सोम नदी निकलती है बीछामेड़ा से। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहेगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो वह नदी है मेंढा। ठीक है, मेंढा जो नदी है वह लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला सवाल है कि राजस्थान की किस नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान की किस नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है। तो वह नदी है घग्गर नदी, जिसे किस नदी के नाम से जाना जाता है? नट नदी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि बनास नदी का उद्गम स्थल है, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है कि बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो उद्गम स्थल कौन सा है? तो उद्गम स्थल है कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, जो बनास नदी का उद्गम स्थल है। अगला सवाल है कि राणा प्रताप सागर स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और रिपीटेड प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वह है नागपानी अरावली दर्रा, ये है जो सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। अगला सवाल है कि वह नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है वह है, तो वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है माई नदी। अगला सवाल है कि राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यह प्रश्न रट लो एग्जाम में पक्का। यह प्रश्न तो पक्का आएगा कि राजस्थान की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह नदी है माही नदी। ठीक है, माही नदी वह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला सवाल है कि पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है करौली जिले में। ठीक है, करौली जिले में कौन सा बांध स्थित है? पांचना बांध। अगला सवाल है कि राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह बांध है माई बजाज सागर बांध, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो माना जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वह है कांकनी तारागढ़ पहाड़ियाँ, ये जो युग्म है ये सही सुमेलित युग्म नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि 12मासी नदी यानी कि जो 12 महीनों तक चलती रहती है वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है चंबल नदी। ठीक है, तो आपको रट लेना है ये प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि 12मासी नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है वह नदी है चंबल नदी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? तो वह समूह है पार्वती बांध भीलवाड़ा, ये जो ऑप्शन है ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी हैं? तो वह नदियाँ हैं कांतली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा, ये चारों नदियाँ हैं जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। कौन सी? कांतली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वह युग्म है बनास कुंटाल, ये युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। तो वह नदियां हैं साबरमती, सोम, माही और लूनी, ये चारों नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं या प्रवाहित होती हैं। अगला सवाल है कि जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है
तो वह कौन सी नदी है जिस पर मेजा बांध बनाया गया है? तो वह नदी है कोठारी नदी। ठीक है, जिस पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो मेजा बांध बनाया गया है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि मेजा बांध है जो किस नदी पर बनाया जाता है या बनाया गया है, तो आपको याद रखना है यह बनाया गया है कोठारी नदी पर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? तो वह नदी है मेघा नदी। ठीक है, मेघा जो नदी है वह सांबर झील में गिरती है। अगला सवाल है कि राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? तो वह नदी है चंबल नदी। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सर्वाधिक जो अपर्दन है वह किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो वह नदी है चंबल नदी, जिससे सर्वाधिक अपर्दन होता है। अगला सवाल है कि निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो वह जोड़ा है माही मिनाल। ठीक है, माही मिनाल है जो सही सुमेलित जोड़ा नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि वेणेश्वर माही नदी व खालिस्तान का संगम है, तो खालिस्तान के जगह पर आएगा सोम। ठीक है, सोम माही जाखम के संगम पर कौन सा जो स्थित है? धाम बेणेश्वर धाम है जो स्थित है, इसलिए बेणेश्वर धाम है जो माही नदी व सोम नदी का संगम है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोम। ठीक है, अगला सवाल है कि कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है, तो वह है दिवेर पहाड़ी से। ठीक है, दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी का है जो उद्गम होता है। अगला सवाल है कि डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो यह संबंध है अजमेर जिले से। किस नदी का? तो डाई नदी का। अगला सवाल है कि नवल सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? तो नवल सागर तालाब है जो स्थित है बूंदी जिले में। ठीक है, बूंदी जिले में कौन सा तालाब स्थित है? नवल सागर तालाब। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित खालिस्तान गांव की पहाड़ियों से होता है, तो वह कौन सा गांव है? तो वह गांव है बिजराल। ठीक है, बिजराल गांव से खारी नदी का है जो उद्गम होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक, और आपने 25 में से कितने % सही किए हैं वो हमें जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं।